नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। भागलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नाथनगर इलाके में अब बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नया विद्युत उपकेंद्र बनाया जाएगा। यह नया उपकेंद्र चंपा नदी के पास बनाया जाएगा, जिसकी लागत करीब 31 करोड़ रुपए होगी। इस योजना को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी SBBPDCL ने मंजूरी दे दी है। कंपनी ने उपकेंद्र बनाने वाली एजेंसी के चयन के लिए निविदा भी जारी कर दी है, यानी अब जल्दी ही इस पर काम शुरू होने वाला है। इस नए उपकेंद्र के बनने से भागलपुर के पश्चिमी इलाकों में बिजली की स्थिति में काफी सुधार आएगा और लोगों को बार बार बिजली कटौती की समस्या से राहत मिलेगी। अभी नाथनगर और उसके आसपास के बड़े क्षेत्र के लिए केवल एक ही उपकेंद्र मौजूद है। हालांकि एक और उपकेंद्र CTS के नाम से है, लेकिन उसकी आपूर्ति क्षमता बहुत सीमित है। इसके अलावा अलीगंज उपकेंद्र से भी कुछ इलाकों में बिजली दी जाती है, मगर वहां से बिजली काफी लंबी लाइन के जरिए आती है, जिससे ब्रेकडाउन और ट्रिपिंग की समस्या बार बार होती रहती है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए चंपा नदी के पास नया उपकेंद्र बनाने का प्रस्ताव पहले ही भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है। SBBPDCL द्वारा जारी की गई निविदा के अनुसार उपकेंद्र बनाने के लिए इच्छुक एजेंसियों से टेंडर मांगा गया है। टेंडर भरने की आखिरी तारीख 24 जून तय की गई है और 25 जून को तकनीकी बिड खोली जाएगी, यानी अब ज्यादा समय नहीं है जब इसके निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नाथनगर सब डिवीजन के सहायक अभियंता ने जानकारी दी है कि इस नए उपकेंद्र से न केवल नाथनगर की आपूर्ति बेहतर होगी, बल्कि पश्चिमी भाग के अन्य इलाकों में भी बिजली व्यवस्था सुधरेगी। इससे नाथनगर उपकेंद्र पर दबाव कम होगा और बार बार की ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन की घटनाएं भी काफी हद तक कम हो जाएंगी। इस उपकेंद्र के बन जाने से भागलपुर शहर में अब कुल 11 उपकेंद्र हो जाएंगे, यानी शहर की बिजली आपूर्ति नेटवर्क और मजबूत होगी और लोगों को बिना रुकावट बिजली मिलने की संभावना बढ़ेगी। खासकर गर्मी के मौसम में जब बिजली की मांग बढ़ जाती है, तब यह नया उपकेंद्र काफी मददगार साबित होगा। इस बीच भागलपुर के लोगों को कुछ घंटों की बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ेगा। रविवार को नया बाजार और उसके आसपास के इलाकों में सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक 1.5 घंटे के लिए बिजली बंद रहेगा। यह फैसला मोजाहिदपुर विद्युत सब डिवीजन द्वारा लिया गया है। यह कटौती बुडको के एक प्रोजेक्ट के काम के चलते की जा रही है। इसके अलावा शुक्रवार की रात रिफ्यूजी कॉलोनी के पास बिजली के केबल में आग लगने से इलाके में 3 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली ठप रही। इससे लोगों को काफी दिक्कतें हुई। वहीं आपूर्ति लाइन में खराबी के कारण नया टोला, डिक्शन रोड, मुंदीचक, इशाक चक और भीकनपुर उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में भी 3 घंटे तक बिजली नहीं रही। इन इलाकों में भीषण गर्मी के बीच बिजली नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानी हुई। भागलपुर जैसे बड़े और पुराने शहर में बिजली की जरूरत लगातार बढ़ रही है। लोगों की बढ़ती मांग और नए घरों, दुकानों और उद्योगों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए बिजली आपूर्ति का मजबूत नेटवर्क जरूरी हो गया है। चंपा नदी के पास बनने वाला यह नया विद्युत उपकेंद्र न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य में बढ़ने वाली मांग का भी समाधान करेगा। अब लोगों को उम्मीद है कि इस योजना पर जल्दी काम शुरू होगा और उपकेंद्र का निर्माण समय पर पूरा होगा। इससे न केवल बिजली व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि लोगों को बार बार होने वाली दिक्कतों से भी राहत मिलेगी। यह योजना भागलपुर के विकास में एक अहम कदम साबित हो सकती है। अब देखते हैं आगे इसमें और क्या कुछ अपडेट्स आता है। फिलहाल के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।